लोक साक्षी जगत चक्षु पुण्य चारित्र कीर्तन है, कोटि मनमत सौंदर्यो जगन मोहन विग्रह है। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं मार्गशीर्ष मास में स्तुति पाठ, साष्टांग प्रणाम किस प्रकार करें और श्री हरि को किस नाम से उनकी स्तुति करें, उनका स्मरण करें। श्री हरि को सबसे पहले नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए, कपूर वासित जल से आचमन कराना चाहिए, पान का बीड़ा देना चाहिए और धोने के लिए शुद्ध जल देना चाहिए। फिर पुष्पांजलि दे करके भक्तिपूर्वक कपूर से आरती करें, मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चांवर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें और ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। विद्वान पुरुष चलते हुए, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए तथा पैर से पैर को दबा करके, हाथ को मस्तक पर रख करके, खड़े हो करके, व्यग्रचित्त हो करके मेरे मंत्र का जाप ना करें, श्री हरि कहते हैं। जबकि समय तथा व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से अनर्थ वार्तालाप न करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अगहन मास में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्यफल प्राप्त करता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए भी जो भक्तिपूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। और एक और रहस्यमयी बात बताते हैं श्री हरि अपने मुखारविंद से कि अपने दामोदर नाम से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। वह कहते हैं कि गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ा था तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेट करके और मुझे कस करके ओंखली से बांध दिया था। तभी से मेरा नाम दामोदर प्रसिद्ध हुआ और ये इतना सुंदर नाम है जिसकी कहीं भी तुलना नहीं हो सकती है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त हो करके सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 बार जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है, जप के दशांश का हवन करता है, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करता है और इस प्रकार भक्तिपूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रख करके दोनों भुजाओं को परस्पर मिला लें और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्राह्य से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर के आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ा करके मेरी पूजा पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें कि हे देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालिग्राम शिला का चरणोदक होता है तथा जो चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशौच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको यह चरणामृत दिया जाता है उसको परम गति प्राप्त होती है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।